नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग प्लेटो पढ़ रहे हैं और प्लेटो का अभी तक हम लोगों ने न्याय का सिद्धांत पढ़ लिया है और अगला टॉपिक जो था हमारा शिक्षा संबंधी उनका विचार, यानी शिक्षा का जो भी सिद्धांत उन्होंने दिया हुआ है उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और अंत में कमेंट कीजिएगा जो भी, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो। देखिए, सबसे पहले शिक्षा का जो सिद्धांत इन्होंने दिया है इसके बारे में इन्होंने इनकी जो पुस्तक है द रिपब्लिक, इसमें बताया है। द रिपब्लिक, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिपब्लिक को जो है शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ माना जाता है और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, एक बात तो यहाँ से याद रख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। इसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षा का संबंधी सिद्धांत वो देते क्यों हैं। शिक्षा संबंधी जो ये सिद्धांत देते हैं प्लेटो, क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है आत्मा के गुणों को जानने तथा आदर्श राज्य की स्थापना करने का क्या है, साधन है। क्या? शिक्षा, यानी शिक्षा को ये क्या मानते हैं, एक साधन मानते हैं और इस साधन के द्वारा क्या होगा, एक आदर्श राज्य की स्थापना होगी। एक आदर्श राज्य की स्थापना होगी। किसकी? आदर्श राज्य की स्थापना होगी। किसके माध्यम से? व्यक्ति के गुणों के आधार पर, ठीक है ना, आत्मा के गुणों को या व्यक्ति के गुणों को जानने के बाद जो है क्या होगा, आदर्श राज्य की क्या होगी, स्थापना होगी। इनका शिक्षा संबंधी सिद्धांत इसीलिए है। आगे क्या कहते हैं कि जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है वह एथेंस और स्पार्टा, देखिएगा 30 अतातियों का जो है वहाँ पर शासन होता है और लड़ाई होती है एथेंस और स्पार्टा के बीच में, जिसमें एथेंस हार जाता है, स्पार्टा जीतता है। तो प्लेटो जो है इसके बारे में जो है रिसर्च करते हैं कि क्यों स्पार्टा जीतता है, और रिसर्च जब उन्होंने किया तो उन्होंने पाया कि स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली है वह बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही अच्छी थी। तो इसलिए उन्होंने स्पार्टा और एथेंस दोनों को मिला करके अपना शिक्षा का जो सिद्धांत है या शिक्षा प्रणाली को अपने बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों का क्या है, समन्वित रूप है। कभी ये पूछे कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत किस आधार पर उन्होंने दिया था या बनाया था, तो केवल एथेंस के आधार पर या स्पार्टा के आधार पर, या एथेंस और स्पार्टा दोनों के आधार पर, या इनमें से किसी पर नहीं। तो दोस्तों आप एथेंस और स्पार्टा दोनों पर टिक करेंगे। देखिएगा यहाँ मैंने चार्ट बना दिया है कि एथेंस की शिक्षा प्रणाली से इन्होंने क्या किया, बौद्धिक शिक्षा ली। बौद्धिक शिक्षा क्यों ली? क्योंकि यहाँ पर एथेंस में ही इनका जन्म हुआ और यहाँ पर इनके गुरु जो थे, इनके गुरु थे कौन, सुकरात, ठीक है ना। तो सुकरात का प्रभाव इन पर बचपन से ही था, तो इसलिए यहाँ से उन्होंने बौद्धिक शिक्षा को ग्रहण किया। प्लस स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली से इन्होंने क्या ग्रहण किया, तो राज्य के शासन की कला, यानी कि शासन की कला को वहाँ से, तथा सैन्य नियंत्रण को। क्यों? क्योंकि जब स्पार्टा और एथेंस की लड़ाई होती है तो स्पार्टा उसमें जीत जाता है, तो यानी उनको पता हो जाता है कि यानी कि वहाँ की शासन, राज्य को शासन करने की कला, यानी कि जो शासित होने की बात है और सैन्य को नियंत्रण करने वाली बात जो है वह स्पार्टा अच्छे से समझता है और अच्छे से उसको निभाता है, तभी स्पार्टा जीता है। तो इन दोनों का इन्होंने क्या किया, समन्वय किया और फिर अपने शिक्षा प्रणाली को दिया। किस लिए? एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए, ठीक है ना, एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए, एक दार्शनिक राजा के निर्माण के लिए, एक आदर्श नागरिक के निर्माण के लिए, ताकि क्या हो, राज्य और व्यक्ति के बीच में क्या हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो या कोई भी विवाद ना हो, यानी सब अच्छे से रहें और सभी लोग जो है अपना विकास कर सकें। ठीक, इतनी इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। प्लेटो के अनुसार चूंकि मस्तिष्क हमेशा क्या होता है, सक्रिय होता है। बिल्कुल सही बात है, मस्तिष्क क्या होता है, बिल्कुल सक्रिय होता है। अतः शिक्षा का जो है जीवन पर्यंत आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो
आप लोग जानते भी हैं कि शिक्षा क्या है, वह जीवन पर्यंत चलती है, तो ये प्लेटो बात कहते हैं। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं देखिएगा। तो ज्ञान प्राप्त करना, सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानी होना, क्योंकि सुकरात से वो काफ़ी जो है प्रभावित थे। राज्य नियंत्रित शिक्षा रहेगी। कैसी शिक्षा होगी, जितनी भी शिक्षा प्रणाली है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो वह सब किसके नियंत्रण में आएगा, तो वह राज्य के नियंत्रण में आएगा। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा होगी, यानी पुरुष और महिलाएं दोनों ही शिक्षा प्राप्त करेंगे और दोनों में से कोई भी जो है फिलोसफिकल किंग बन सकता है, फिलोसफिकल किंग बन सकता है, यानी कि दार्शनिक राजा बन सकता है, दार्शनिक राजा बन सकता है। यानी दार्शनिक राजा एक किंग भी हो सकता है या एक क्वीन भी हो सकती है, यानी राजा या रानी कोई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए समान शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ पर साहित्य की शिक्षा और कला की शिक्षा को इन्होंने बताया है, साहित्य और कला की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है ताकि एक अच्छा और अच्छे व्यक्तित्व का नागरिक बन सके। मानसिक और शारीरिक नैतिक दोनों प्रकार के विकास के लिए उन्होंने शिक्षा को आवश्यक बनाया है और दोनों ही प्रकार की शिक्षा को उन्होंने देने की बात की है, शारीरिक और नैतिक दोनों। मतलब इनका जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर वो शारीरिक और नैतिक दोनों प्रकार की शिक्षा देते थे। सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते थे, यानी कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों शिक्षा दी जाती थी, यानी सिद्धांत भी सिखाए जा रहे हैं, मतलब बुक्स भी पढ़ाई जा रही हैं या ज्ञान दिया जा रहा है, साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल भी करवाया जा रहा है। और मुख्य उद्देश्य क्या है, दार्शनिक राजा का निर्माण। ठीक है, अब इनकी जो शिक्षा योजना है यह दिखने जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा योजना इनकी 2 भागों में विभाजित थी। ठीक है, 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से विभाग हैं, शिक्षा योजना क्या है, एक प्राथमिक शिक्षा इनको देना था और उच्च शिक्षा, 2 रूप में जो है इन्होंने शिक्षा को विभाजित किया है। और इसका आधार क्या था, आयु और वर्ग। ठीक है, कि किस वर्ग के लोग हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। और इनकी जो शिक्षा है वह मुख्यतः संरक्षक वर्ग के लिए थी। संरक्षक मतलब शिक्षा सभी को था, लेकिन संरक्षक वर्ग की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया इन्होंने, ज़्यादा जोर दिया और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। ठीक है, 2-3 बातें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं। तो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। देखते हैं प्राथमिक शिक्षा क्या है। तो जब बच्चा 0 से 6 वर्ष का होगा, ठीक है, 0 से 6 वर्ष का जब होगा तो उसको धार्मिक और नैतिक शिक्षा को देना प्रावधान किया गया है। 3 चरणों में बांटा गया है प्राथमिक शिक्षा को। इसके बाद 6 से 18 वर्ष जो है इसमें संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी और तीसरे चरण में 18 से 20 वर्ष में सैन्य प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया है। ठीक है, किसको, सैन्य प्रशिक्षण को। इसके बाद क्या है, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में क्या क्या किया इन्होंने, तो 3 चरण में इसको भी बांटा है और 20 से 30 वर्ष में इन्होंने गणित, रेखागणित, ज्योतिष, संगीत की शिक्षा और तर्कशास्त्र को जो है अनिवार्य किया। इसको यानी को जो 20 से 30 वर्ष में आएंगे उनको जो है यह पढ़ाया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने गणित में ज्यामितीय को पढ़ाने पर जोर दिया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यामिति को कभी पूछता है कि किस विषय पर ज़्यादा जोर दिया, तो ज्यामिति को ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर 30 से 35 वर्ष के जब हो जाएंगे तब वहाँ पर दर्शन की शिक्षा या कहें तो वाद विवाद या डायलेक्टिक मेथड का वहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। तर्कशास्त्र का ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ से जब जो भी पास होता है उसको 30 से 50 वर्ष तक किस प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा, तो व्यवहारिक रियलिस्ट ज्ञान दिया जाएगा। थ्योरिटिकल ज्ञान के अलावा अब यहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा ताकि वह एक दार्शनिक शासक या दार्शनिक राजा बन जाए, दार्शनिक राजा। तो इतने चरणों के बाद वह क्या बनता है, दार्शनिक राजा या रानी दोनों हो सकता है। ठीक, दार्शनिक राजा या रानी दोनों हो सकता है। यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि फिल्ट्रेशन कब कब कर रहे हैं ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जब पहला फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, पहला फिल्ट्रेशन ये कर रहे हैं यहाँ से। ठीक, 18 से 20 वर्ष के बाद यहाँ पर फर्स्ट फिल्ट्रेशन है।
पहला एग्ज़ाम या आप कह लें, तो पहला एग्ज़ाम यहाँ पर होता है। इस एग्ज़ाम में जो पास हो गया वह आगे की शिक्षा के लिए चला जाएगा। जो इस एग्ज़ाम में फेल होता है वह कहाँ पर शामिल हो जा रहा है, उत्पादक वर्ग में। ठीक है, पहला फिल्ट्रेशन कहाँ पर है, 18 से 20 वर्ष, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा फिल्ट्रेशन देखिएगा कहाँ पर है, दूसरा फिल्ट्रेशन आपका यहाँ पर, ये सेकेंड फिल्ट्रेशन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर यानी कि द्वितीय एग्ज़ाम। यहाँ तक जो लोग, यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है 20-30 वर्ष तक अगर वह शिक्षा प्राप्त कर ले रहे हैं, जो पास हो जा रहे हैं तो वह अगले चरण के लिए यहाँ पर यानी तर्कशास्त्र या दर्शन की शिक्षा के लिए वह चले जा रहे हैं। बाकी जो फेल हो जाते हैं उनको सैनिक वर्ग में भेज दिया जाता है, या कहें सोल्जर वर्ग में भेज दिया जाता है, और इनको सिल्वर क्लास कहते हैं, सिल्वर। और इनको क्या कह रहे थे, ये उत्पादक वर्ग को कौन सा क्लास कहते हैं, ब्रोंज, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया 30 से 35, जो 30 से 35 वर्ष अगर वो पढ़ ले रहे हैं तो इसके बाद इनको 35 से 50 वर्ष तक के लिए व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा, और यहाँ पर यह क्या करेंगे, तब यह दार्शनिक राजा बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको आगे के लिए इनको जो है दार्शनिक राजा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक, यानी कि 50 वर्ष बाद, 50 ईयर्स के बाद यह डिसाइड होगा कि वह व्यक्ति शासक बनेगा या शासक नहीं बनेगा। ठीक, इतना बात हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऊपर भी बताया था, यहाँ भी देख लीजिएगा। प्लेटो कहते हैं कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। प्लेटो की शिक्षा का आधार क्या है, मनोविज्ञान है, पूछता है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा का प्रावधान पर बल था, पढ़ा है आपने ऊपर अभी। स्त्री एवं पुरुष की समान शिक्षा पर बल। साहित्य पर सख्त नियंत्रण था, किसका, राज्य का। मतलब कि क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, जो मतलब जो भी सिलेबस होगा, सिलेबस पर जो है सबसे ज़्यादा राज्य का पूरा नियंत्रण रहेगा। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, राजनियंत्रित शिक्षा होगी, आदर्श नागरिक के निर्माण के लिए शिक्षा होगी, और दार्शनिक राजा की उत्पत्ति के लिए शिक्षा होगी, है ना। तभी तो 50 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, दार्शनिक राजा की उत्पत्ति हो रही है, या एक अच्छे जो है शासक की उत्पत्ति हो रही है। ठीक, तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। छोटा सा वीडियो है, छोटा छोटा करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख लें। ठीक, इसके बाद का जो टॉपिक है हमारे पास वह है साम्यवाद का सिद्धांत, और यह टॉपिक जल्द ही आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा आप लोग भी मोटिवेट करिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। समय के कम होने के कारण जो है वीडियो बार बार मैं नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जैसे ही वक्त मिलता है तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाता हूँ। और साम्यवाद के सिद्धांत के साथ में ही हम जो इनके आदर्श राज्य की बात है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद यह टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे क्या, फिर हम पढ़ेंगे आपका अरस्तु महोदय को। ठीक है, अरस्तु कौन है, अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य हैं। तो यहाँ पर आदर्श राज्य के बाद फिर अरस्तु को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।